ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती के विवाह की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम पार्वती था। वे वास्तव में माता सती का ही पुनर्जन्म थी। पिछले जन्म में सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर योग अग्नि में देह त्याग दी थी। उस घटना के बाद भगवान शिव गहरे वैराग में चले गए और संसार से विरक्त होकर कठोर तप में लीन रहने लगे। इधर समय बीतता गया। एक असुर था, तारकासुर। उसने घोर तप करके वरदान पाया कि उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सके। यह जानकर वह अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत तभी होगा जब शिव का विवाह होगा और उनके पुत्र का जन्म होगा। देवताओं को आशा की किरण दिखी। उन्हें पता था कि सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा थी। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल आए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, आपका भाग्य महान है। आप शिव की अर्धांगिनी बनेंगी, पर इसके लिए आपको कठोर तप करना होगा। यह सुनकर पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया। वे वन में चली गई और घोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले फल खाकर फिर केवल पत्तों पर ही रही और अंत में अन्न जल त्याग दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवता प्रसन्न हुए, पर शिव अभी भी समाधि में लीन थे। देवताओं ने विचार किया कि शिव की समाधि भंग करनी होगी। उन्होंने कामदेव को भेजा। बसंत ऋतु आई। चारों ओर पुष्प की सुगंध फैल गई। कामदेव ने अपना पुष्प बाण शिव पर चलाया। तभी शिव की समाधि टूटी। उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। वातावरण शांत हो गया, पर पार्वती का तप अडिग रहा। पार्वती ने हार नहीं मानी। वे और भी कठोर तप करने लगी। अंततः शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास गए और बोले, देवी, आप किसके लिए इतनी तपस्या कर रही हैं? पार्वती ने कहा, मैं शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। ब्राह्मण बने शिव ने कहा, वह तो भस्म रमण, गले में सर्प धारण करने वाला, शमशान में रहने वाला योगी है। आप जैसी राजकुमारी के लिए वह कैसे योग्य है? यह सुनकर पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप शिव की निंदा न करें। वे देवताओं के देव हैं। उनका बाहरी रूप साधारण है, पर वे करुणा और ज्ञान के सागर हैं। मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर हिमालय और मैना अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने भव्य विवाह की तैयारी की। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि को शिव बारात लेकर हिमालय पहुँचे। उनकी बारात अद्भुत थी। भूत प्रेत गण देवता सब सम्मिलित थे। माता मैना पहले तो बारात देखकर घबरा गई, पर जब शिव ने सुंदर और दिव्य रूप धारण किया तब सब आनंदित हो गए। वेद मंत्रों के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा ने यज्ञ कराया। विष्णु ने कन्यादान में सहयोग दिए। पूरे ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ। आगे चलकर उनके पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया और संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। बम बम भोले।